बोलिए आदर्श शांति सागर जी महाराज की, आदर्श पुष्पधन सागर जी महाराज की, क्रांति के राष्ट्र परम पूज्य मुंशी तरुण सागर जी महाराज की। कि बहती आंखों की जुबान नहीं होती, बहती आंखों की जुबान नहीं होती, शब्दों में भक्ति बयान नहीं होती, शब्दों में भक्ति बयान नहीं होती। और तरुण सागर मिल जाए तो कद्र करना, कि तरुण सागर जी मिल जाए तो कद्र करना। हर किसी पे किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती, हर किसी पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। तो सौभाग्य इस बालाघाट की यहाँ के निवासी पर किस्मत इतनी अधिक मेहरबान हुई और परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुंशी तरुण सागर जी के इन पवित्र आशीर्वादों का लाभ यहाँ पर यहाँ के लोगों को मिल रहा है। वेदों में कहा कि प्रभु तव नाम सुष्मणि, कि हे प्रभु आपके नाम में शराब से भी ज्यादा नशा है। और बेशक मैं कहना चाहूंगा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी और प्रभु नाम की प्याली पिले तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। तो बेशक जब गुरु नाम की हम प्याली पी लेते, जब गुरु के चरण में नमन कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद पा लेते हैं, तो पूरा जीवन सार्थक हो जाता है, सज जाता है, संवर जाता है। कि नशा तो शराब में भी होता है और नशा भगवान की भक्ति में भी होता है, गुरु के चरणों में भी एक नशा एक पागलपन सा होता है। लेकिन फिर भी एक अंतर होता है कि शराब का नशा आपको जेल में डाल देता है और भक्ति का नशा आपको संसार की जेल से निकाल देता है और उस परमात्मा तक मिला दिया करता है। तो वो क्षण हम यहाँ पर मिला करते हैं परम पूज्य गुरुवर के दरबार में। हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संत के स्वभाव में लोग मन में भक्ति होती, श्रद्धा। हिंदुस्तान की धरती तपस्या की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये भक्ति समर्पण की धरती है, ये ऋषि मुनि साधु संतों की धरती है। यहाँ पर जब सब संत आया करते हैं, खास करके परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज जैसे कोई ओजस्वी कोई क्रांतिकारी राष्ट्र संत आते हैं, तो हजारों लोग की भीड़ उस पर इकट्ठी हो जाती है। और दूसरी तरफ जब राजनेता लोग आते हैं तो नेताओं के स्वभाव में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन फिर भी उस भीड़ में एक अंतर होता है कि नेता जब अपने प्रवचन करता है, हजारों की भीड़ के बीच में कुछ कहता है, तो नेता आने वाले चुनाव के बारे में सोचता है, नेता आने वाले चुनाव के बारे में सोचता है, और संत आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है, इस संसार के भविष्य के बारे में सोचता है, कैसे इस संसार में उजेला फैले, क्या संसार के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के भीतर वो तपस्या का, उस परमात्मा के उस ज्ञान का आनंद और प्रकाश और ज्योति फैले। तो पवित्र क्षण हुआ करते हैं। आप देख रहे परम पूज्य महाशय को देख रहे होंगे, यहाँ पे वो कमल पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों नाव पर बैठे थे, एक महाशय ने मुझसे पूछा, वो टीवी में प्रवचन बराबर सुनते रहते हैं, मुझसे बोले महाशय कभी नाव में बैठ जाते हैं, कभी मोर पर बैठ जाते हैं, कभी हंस में बैठ जाते हैं, कभी कमल में बैठ जाते हैं। अब सिवनी में जब प्रवचन होने वाले वहां पर काय में बैठेंगे? मन का नहीं, बिल्कुल गलत बात। न तो कभी गुरुवर मोर में बैठे थे, न कभी हंस में बैठे थे, न कभी नाव में बैठे थे, और ना कभी कमल। क्या कमल में नहीं बैठे? मैंने कहा हाँ, गुरुवर कभी कमल मामले में नहीं बैठे। गुरुवर तो हजारों भक्तों के दिल में बैठे हुए हैं, हजारों लाखों भक्तों के दिल के भीतर बैठे हुए हैं। बेशक वो क्षण में मिलते हैं, तपस्या और त्याग के सारण जी को संत गोते मार लेता है, जब अपने मन के पवित्र पावन बना लेता है, तो जन जन के वो हृदय के साम्राज्य पर सिंहासन पर राज करने लग जाया करता है। तो वो क्षण हम यहाँ पर मिल रहे हैं परम पूज्य गुरुवर के दरबार में, कि जब कमल के पास भौरे दौड़े चले आते हैं, आइसक्रीम वालों के पास बच्चे दौड़े चले आते हैं, आइसक्रीम वालों के पास बच्चे दौड़े चले आते हैं, वोटरों के पास में नेता दौड़े चले आते हैं, और बालाघाट के पास तरुण सागर जी दौड़े चले आए। आप लोग में छोटा सा गाँव गूंची, जहाँ पर इस शरीर ने अवतार, इस शरीर ने देह को धारण किया। तो आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज वहाँ पर विराजमान थे, पधारे थे पास के छोटे से गाँव में। वहाँ पर मंदिर बन रहा था, लोग घोषणा कर रहे थे, लोग मंदिर में भेंट और चढ़ावा दे रहे थे। कोई मंदिर में छत्र ला के भेंट दे रहा था, कोई मंदिर में टेबल भेंट दे रहा था, कोई मंदिर के अंदर मूर्तियों को भेंट दे रहा था, कोई व्यक्ति मंदिर में शास्त्रों को भेंट दे रहा था। ऐसे गुरुवर पुष्पधन सागर जी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो कोई व्यक्ति उनके चरणों में पेन ला के भेंट दे रहा था, कोई किताब भेंट कर रहा था। तो गुरुवर ने मुस्कुरा के माँ शांति देवी से पूछ लिया कि माँ और तू क्या भेंट करेगी? माँ के पास में क्या था भेंट करने के लिए? माँ ने कहा गुरुधर, किसी ने आपको कोई पेन दिया, डायरी के लिए भेंट करी, किसी ने मंदिर में छत्र और चमर भेंट किया, किसी ने टेबल सिंहासन कुर्सी भेंट करी, लेकिन आज मैं अपनी आंखों का ताला, आंखों का लाल आपके चरणों में भेंट करती हूँ। बेशक वो दिन, वो बड़ा महान दिन कि जब उस माँ ने अपने दिल के टुकड़े को, अपनी आंखों के तारे को उस भगवान महावीर की सेवा में संन्यास तपस्या के रस्ते पर भेंट कर दिया। तो मैंने पता लगाया कि गुरुवर के जीवन के बारे में, कि उनका
उनका पूर्व जीवन किस तरह का रहा, छोटी सी नन्ही सी उम्र, 13 साल के नन्हे से उम्र, और वो जो उम्र जो हाथों में पतंग उठा के पतंग के मंजे हाथ में थामे जाते हैं, उस उम्र में गुरु ने हाथ में पीछे थाम ली, उस मोक्ष के रास्ते पर चल दिए। कि जब इन्हें बार बार सर्दी हो जाती थी, छोटा सा बालक था, उसे बार बार सर्दी होती थी, तो पिता प्रतापचंद अपने दुपट्टे से, अपने रुमाल से उस बालक की बार बार नाक पोंछा करते थे। वो पिता बार बार उस बालक की नाक पोंछ कभी परेशान भी कभी कभी हो जाते थे। उस पिता ने सोचा नहीं था एक दिन वो भी आएगा, ये जो छोटे से बालक की मैं नाक पोंछ रहा हूँ, कल वो लाखों लोगों के आंसू पोंछेगा, और कल वो दिन दुखियों के दिल में वो जाला प्रकाश बनकर के छा जाएगा। तो बेशक आज गुरुवर आए हैं, उनका एक शब्द किसी रुमाल की तरह है जो हमारे रात के आंसू को पोंछने के लिए यहाँ पर वो आते हैं। और बेशक इन छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती इन बच्चों को देख करके कि 60 साल की इस उम्र में, 70 साल की जिस उम्र में आप संस्कारों को, ज्ञान को, उस ज्ञान के उजाले को पा रहे हो, वो ज्ञान का उजाला इन बच्चों को एक छोटी सी उम्र मिल रहा है। विद्यार्थी किताब यहाँ पर छप रहे, कुछ लोग दान दाता आ रहे हैं, अपने खुले दिल का परिचय दे रहे हैं, उस किताब को छपाने अपना योगदान दे रहे हैं। इन बच्चों को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पर मुझे गुरुवर के दरबार में सिर्फ 60 साल के बुजुर्ग आते हैं, बल्कि बच्चे भी आया करते हैं। तो कैसे टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चे को टीचर क्लास से पढ़ा रहे थे, टीचर समझा रहे थे, शिक्षक समझा रहे थे, बेटा ये डस्टर है, ये ब्लैक बोर्ड पोंछने के काम में आता है, ये चाक है, ये चाक ब्लेड बोर्ड पर लिखने काम में आती है, ये पेन है, पेन जो कॉपी में लिखने के काम में आता है। फिर सर ने पूछा, बच्चों बताओ ये ढक्कन किस काम में आता है? एक शरारती, एक शैतान बच्चा खड़ा हुआ, उस बच्चे ने कहा, सर मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले सर ये पेन का ढक्कन है ना, पापा के पजामे में नाड़ा डालने के काम में आता है। तो बेशक बच्चों का एक अलग तरह का दिमाग हुआ करता। कुछ बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने पूछा बच्चों तुम कुछ लाइफ में कुछ करोगे, कुछ बनोगे, बाप का नाम रोशन करोगे? बोले हाँ। तुम इनका कैसे करोगे? बच्चा बोला मैं सीए बन के बाप का नाम रोशन करूंगा। एक दूसरा बच्चा बोलता मैं डॉक्टर बन के बाप का नाम रोशन करूंगा। तीसरा बच्चा बोलता मैं इंजीनियर बन के बाप का नाम रोशन करूंगा। एक छोटा शैतान बच्चा बोलता और मैं ट्यूबलाइट पापा का नाम ले दूंगा, ट्यूबलाइट ऑन कर दूंगा, बाप का नाम रोशन हो जाएगा। तो बेशक अपने खानदान के नाम को रोशन करने वाले कई सारे लोग हुआ करते हैं, लेकिन इस पूरे संसार को जो रोशनी दिया करते अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से, ऐसे परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज विराजमान है। गुरुमंत्र दीक्षा होने वाली है, बेनाउं से बार बार आपके सामने कह रहे थे गुरुमंत्र दीक्षा, गुरुमंत्र दीक्षा, गुरुमंत्र दीक्षा। लोग मुझसे सवाल करते गुरु क्यों जरूरी है, गुरु क्यों जरूरी? मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये बताइए माँ क्यों जरूरी है? जितनी जरूरत माँ की होती है उससे भी ज्यादा जरूरत हमें जीवन की राह पर चलने के लिए गुरु की होती है। अगर माँ ना हो तो हम संसार को नहीं देख सकते, अगर माँ ना हो तो हम संसार को नहीं देख सकते, और गुरु ना हो तो हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। उस परमात्मा की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे संतों का सहारे की जरूरत पड़ा करती है। बड़े भाग्यशाली बालाघाट के लोग, यहाँ के आयोजन समिति के लोग, यहाँ के सोहन जी वेद, यहाँ के जय कुमार जी जैन, और यहाँ के गौरी शंकर जी बिशेन, और जो भी जितने सारे लोग जिन्होंने आज ये वॉलंटियर्स लोग, जो महिलाएं साड़ी में बैठी है, जो जेंट्स वॉलंटियर जो बैठे, बेशक ये सब वो लोग हैं जिनकी वजह से आयोजन सफल हो पाया, जिनकी वजह से आज हजारों लोगों को यहाँ पर इस पवित्र अमृत का लाभ लेने को मिल रहा है। आप लोग उनको धन्यवाद दीजिएगा और आप ऐसे काम ना कीजिएगा कि बराबर इस तरह के सत्संग के आयोजन इस बालाघाट में होते रहे, जो बालाघाट गंगा घाट की तरह पावन बनता रहे, बनाता रहे। तो जोरदार जयकारा। अपने शब्द को विराम देना चाहूंगा, संत के इस जयकारे से बोलिए क्रांतिकारी राष्ट्र परम पूज्य मनुष्य तरुण सागर जी महाराज की जय।